नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय की श्रृंखला में हमने बहुत सारे श्लोकों का अर्थ समझ लिया है। आत्म तत्व को जानने का प्रयास हम सभी का चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने 2 श्लोक समझे थे, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी विशेषता बताई थी कि अज्ञान भी मुक्ति का कारण हो सकता है। अज्ञान से भी कर्मों की निर्जरा हो सकती है, लेकिन वो अज्ञान किस संबंध में होना चाहिए? वो अज्ञान होना चाहिए पर पदार्थों के संबंध में। जब हम शरीर और पर पदार्थों के विषय में अज्ञानी हो जाते हैं तब हम कर्मबंध से छूटने लगते हैं। अब आगे इसी संबंध में और आगे बात कर रहे हैं। आइए पहले उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ समझते हैं। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो विनन्दति तस्य तत्, यो विनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यम्, न जातु जन्तोः सामीप्यम् चतुर्गतिषु मुञ्चति, चतुर्गतिषु मुञ्चति। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम्, अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम् यो विनन्दति तस्य तत्, यो विनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यम्, न जातु जन्तोः सामीप्यम् चतुर्गतिषु मुञ्चति, चतुर्गतिषु मुञ्चति। एक बार आप लोग उच्चारण करें। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम् यो विनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यम् चतुर्गतिषु मुञ्चति। देखें यहां बता रहे हैं यो अविद्वान। देखें यो, यो यानी जो, यह का मतलब है जो अविद्वान। विद्वान का मतलब ज्ञानी और अविद्वान का मतलब अज्ञानी। जो अज्ञानी पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है। जो मूर्ख व्यक्ति, जो अज्ञानी व्यक्ति पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है। अभिनंदन करने का मतलब उनमें रुचि लेता है, पुद्गल द्रव्य का ज्ञान करता है, पुद्गल द्रव्य के सजाने संवारने में ही लगा रहता है। जैसे ये शरीर हमारा क्या है? पुद्गल है। घर मकान आदि क्या है? ये सब पुद्गल हैं। तो हम जो व्यक्ति, जो मूर्ख, जो अज्ञानी व्यक्ति इन पुद्गल द्रव्य के संग्रह में, इन्हीं के अर्जन में, इन्हीं के संरक्षण में, जो इनके ही संरक्षण आदि में लगा रहता है, तस्य, तस्य यानी उस जंतु, उस जंतु का, उस प्राणी का चतुर्गतिषु सामीप्यम, चारों गतियों में जो समीपता है वो जातु यानी कभी भी न मुंचती, नहीं छूटती है। क्या बता रहे हैं? हम किसको चाह रहे हैं? हम जिसको चाहेंगे वही चीज हमें भव भव में मिलेगी। यदि हम आत्म तत्व की उपलब्धि का प्रयत्न करेंगे तो हमें इस भाव में यदि आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो पाएगी तो अगले भाव में हमें ऐसा भाव, ऐसी पर्याय, ऐसी सहनन शक्ति सब कुछ मिलेगा। ऐसे सारे निमित्त संयोग मिलेंगे कि हम पुनः दीक्षा लेंगे और पुनः दीक्षा लेकर के आत्म तत्व की उपलब्धि करेंगे। लेकिन यदि हम इस भाव में पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करते हैं, पुद्गल द्रव्य को जोड़ने में लगे हैं, पुद्गल द्रव्य के सजाने संवारने में लगे हैं, पूरा जीवन इसी में निकाल दिया हमने। वास्तविकता में देखा जाए तो हम 24 घंटे सुबह से लेकर के रात तक और रात से लेकर के सुबह तक केवल इस शरीर की और अन्य पर पदार्थों की सेवा शुश्रूषा में ही दिन निकाल देते हैं।
सुबह से उठेंगे, ब्रश कर रहे हैं तो शरीर की सफाई, नहाना धोना है तो शरीर की सफाई, खाना पीना है तो शरीर के लिए, आराम करना है तो शरीर के लिए, कमाने जा रहे हैं तो शरीर के लिए, सब कुछ जो कुछ हो रहा है केवल इस शरीर के पर पदार्थों के चक्कर में ही हो रहा है। अब यदि हम पर पदार्थों को ज्यादा चाहेंगे, जो मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख यानी अज्ञानी, अविद्वान, जो अज्ञानी व्यक्ति पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, सत्कार करता है, उसको ही जोड़ने में लगा हुआ है, उसका ही संरक्षण कर रहा है, तस्य जंतु, उस प्राणी का, ये जो पुद्गल द्रव्य जो भी हमने चीज जोड़ी है, ये जो पुद्गल द्रव्य को हम इच्छा कर रहे हैं, ये पुद्गल द्रव्य उस जंतु का यानी उस प्राणी का चारों गतियों में सामीप्यम यानी समीपता, जातु कभी भी न मुंचती, नहीं छोड़ता है। मतलब हर भव में हमें चारों गतियां मिलेंगी, यही शरीर प्राप्त होगा और हर भव में हम इन्हीं शरीर आदि के सजाने संवारने में लगे रहेंगे। क्यों? हमने ये भाव जो हमें मनुष्य भाव मिला है, जिसमें विवेक बुद्धि मिली, जिसमें सोचने समझने की सारी शक्ति प्राप्त हुई, जिसमें हमें जनवाणी का सुनना भी मिल गया, फिर भी यदि हम क्या कर रहे हैं, हम इस शरीर को सजाने संवारने और पुद्गल द्रव्य के अभिनंदन सत्कार में लगे हुए हैं, तो आगामी भवों में हम चतुर्गति रूप संसार में ही भटकेंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, हम संसार में ही रहेंगे। इस संसार से सामीप्यम यानी समीपता हमारी नहीं छूटेगी। दो मार्ग हैं, या तो संसार का या मोक्ष का। पहले भी एक इधर उन्होंने बताया था, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। दो प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, या तो जीव के कल्याण की या शरीर के कल्याण की। जिन क्रियाओं से शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, जिन क्रियाओं से हमारे शरीर अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा, उनसे हमारी आत्मा का अहित होगा, और जो क्रियाएं हमारे आत्मा के कल्याण की हैं, उनसे शरीर का पुद्गल द्रव्य का कोई हित होने वाला नहीं है। अब हम किस में लगे हैं? पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति। यदि हम पुद्गल द्रव्य का ही अभिनंदन कर रहे हैं, पुद्गल द्रव्य का ही सजाने संवारने में लगे हैं, पुद्गल द्रव्य की ही सफाई में लगे हैं, पुद्गल द्रव्य को ही जोड़ रहे हैं, तो फिर पुद्गल द्रव्य हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं। वो पुद्गल द्रव्य का साथ चारों गतियों में हमारे साथ बना रहेगा। इस पुद्गल द्रव्य से हमारा छूटना संभव नहीं हो पाएगा। तो जो इधर इन्होंने कहा था कि परह ततः दुखम, पर पदार्थ पर है, उनसे दुख की प्राप्ति होती है, और आत्मा मेरी आत्मा है, उससे सुख मिलती है। इसलिए जो महात्मा पुरुष होते हैं वो आत्मा की प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और जो अज्ञानी है वो शरीर की सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ है, पर पदार्थों को प्राप्त करने में लगा हुआ है। तो जो अज्ञानी इस पुद्गल द्रव्य को प्राप्त करने में लगा हुआ है, उसको भव भव में चारों गतियों में ये पुद्गल द्रव्य ही मिलेगा। इस पुद्गल द्रव्य से इसका साथ कभी नहीं छूटेगा। फिर से इसको देखें, यो यानी जो, अविद्वान यानी मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति। अब देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। भले हमें शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान है, इसमें हम भी सम्मिलित हैं, आप भी हो सकते हैं, सभी, हम सबको शास्त्रों का ज्ञान है, हम तो आपको समझा भी रहे हैं। लेकिन शास्त्रों का इतना ज्ञान होने के बाद भी यदि हम इस शरीर के लिए ही इन पर पदार्थों को जोड़ने में ही लगे हैं, तो हम ज्ञानी नहीं हैं, हम अज्ञानी हैं। हमारे लिए अज्ञानी शब्द से संबोधित किया गया है। हम ज्ञानी नहीं हैं, शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद भी हम अज्ञानी हैं। और जो अज्ञानी पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, सत्कार करता है, तस्य जंतो, उस प्राणी का चारों चतुर्गतिषु, चारों गतियों में सामीप्यम यानी समीपता, जातु यानी कभी भी न मुंचती, नहीं छूटती है। वो हमेशा चारों गतियों में ही भ्रमण करता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम शरीर के उपकार में लगे हुए हैं। जब शरीर के उपकार में लगेंगे तो आत्मा का उपकार होने वाला नहीं है। एक साथ दोनों मार्गों पर नहीं चला जा सकता है। वो जो एक कहावत आती है कि दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा। यदि किसी सुई के दो मुख हैं तो अब उससे सिलाई नहीं हो सकती है। एक मुख होना चाहिए और एक में धागा डलना चाहिए। यदि दोनों तरफ उसका मुख है तो फिर उससे कोई भी सिलाई होने वाली नहीं है। इसी तरह से हम चाहें कि दोनों हमारे काम बन जाएं, हम संसार भी साध लें और हमारी आत्मा की उपलब्धि भी हो जाए, तो नहीं हो सकती है।
एक तरफ हमें मुख करना होगा, या तो हम पुद्गल द्रव्य की तरफ करें या अपने आत्म तत्व की तरफ करें। यदि पर पदार्थों की तरफ करेंगे तो उनसे दुख की प्राप्ति होगी, आत्मा की तरफ करेंगे तो आत्मा से सुख की प्राप्ति होगी, आत्मा की तरफ करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा, और शरीर की तरफ करेंगे तो आत्मा का अहित होगा। हमें नरक निगोध आदि चारों पर्यायों में, चारों गतियों में घूमना ही पड़ेगा। तो यहां स्पष्ट इन्होंने कह दिया कि जो मूर्ख व्यक्ति इस पुद्गल द्रव्य को जोड़ने में लगा है, वो पुद्गल द्रव्य इसको हर भाव में प्राप्त होगा। हम जैसी भावना यहां रखेंगे, आगामी समय में हमारे साथ वैसा ही होता है। हम इस भाव में आत्म तत्व की उपलब्धि की बात करें, आत्म तत्व के चिंतन की बात करेंगे, हमेशा आत्म तत्व को प्राप्त करने में ही लगे रहेंगे, तो आगामी भाव में भी हमें ऐसा ही भाव, ऐसी पर्याय, ऐसी अनुकूलताएं सारी मिलेंगी, जिसमें हम पुनः दीक्षा लेकर के आत्म तत्व की उपलब्धि कर लेंगे। लेकिन यदि हमारी सोच पुद्गल द्रव्य की प्रति है, धन संपत्ति को जोड़ने में है, तो फिर हम इस संसार में ही भटकेंगे, इस संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में आचार्य महाराज क्या कहने वाले हैं, देखें। इस श्लोक में देखें, अभी अपन ने पिछले श्लोक में ये पढ़ा कि जो भी अविद्वान या मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति अपने पुद्गल द्रव्य के संस्कार में ही लगा रहता है, उसके सत्कार में, उसका अभिनंदन करने में लगा रहता है, ऐसा जीव चारों गतियों में निरंतर घूमता रहेगा। वो पुद्गल द्रव्य इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर भाव में पुद्गल द्रव्य इनका, ये शरीर जो है ये हमेशा साथ रहेगा। शरीर से छूटना कब होगा? जब हम आत्मा की ओर ध्यान देंगे, जब आत्मा की ओर लीनता बढ़ेगी, तो समझ लेना अब शरीर हमारा धीरे धीरे छूट जाएगा। ये जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाएंगे, ये जो चारों गतियों में भ्रमण हमारा हो रहा है ये छूट जाएगा। अब यहां इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि आत्मा की ओर निकट आने से, आत्मा का ध्यान करने से, जो आपने बताया कि पर पदार्थों से दुख मिलता है, आत्मा से सुख मिलता है, ऐसा कैसा सुख मिलता है? आत्मा हमारी आत्मा है, इससे कौन से सुख की प्राप्ति होगी? पर पदार्थों से ही लगता है हमें तो कि सारा सुख तो इन्हीं से मिल रहा है। गर्मी लगती है, एसी चला लेते हैं तो हमें सुख मिलने लगता है, भूख लगती है, खाना खा लेते हैं तो हमें सुख मिलता है। हर चीज जो है, जब सब पर पदार्थों से ही तो सुख मिल रहा है, आत्मा से ऐसा कौन सा सुख मिलता है? कैसा सुख प्राप्त होता होगा, उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। पहले उच्चारण करें। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वहि स्थिते, व्यवहार वहि स्थिते जायते परमानन्दः, जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः, कश्चिद्योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वहि स्थिते, व्यवहार वहि स्थिते जायते परमानन्दः, जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः, कश्चिद्योगेन योगिनः। आप लोग पढ़ें। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वहि स्थिते जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः, कश्चिद्योगेन योगिनः। देखें अर्थ समझें इसका। व्यवहार वही स्थिति, व्यवहार की क्रियाओं से जो बाहर स्थित है। पहले समझ लें इनको। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक निश्चय की क्रिया और एक व्यवहार की क्रिया। जो मुनिराज होते हैं, ये सारा वर्णन किसका चल रहा है? अध्यात्म योगी का, योगिनः, योगिना ने मुनिराजों का। जो मुनिराज, अब मुनिराजों की दो प्रकार की क्रियाएं होंगी। एक क्रिया तो होती है जब वो आहारचर्या के लिए जा रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, या विहार कर रहे हैं, या अन्य धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम व्यवहार की क्रिया। और जब वही मुनिराज सामायिक में लीन होते हैं, अपना आत्म ध्यान करते हैं, उसको बोलते हैं निश्चय की क्रिया। अब दोनों क्रियाओं में एक साथ दोनों नहीं हो सकती। जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे उस समय व्यवहार की क्रियाएं नहीं होंगी, और जिस समय हम व्यवहार की क्रियाएं करेंगे उस समय आत्म ध्यान नहीं हो सकता।
जिस समय हम शुभोपयोग रूप क्रियाएं करेंगे उस समय शुद्धोपयोग नहीं होगा, जिस समय शुद्धोपयोग होगा उस समय शुभोपयोग की क्रियाएं नहीं होंगी। दो में से एक कुछ होगा, या तो शुभोपयोग या शुद्धोपयोग, या व्यवहार या निश्चय। तो यहां ये बता रहे हैं व्यवहार वही स्थिति जो व्यवहार की क्रियाओं से बाहर है। व्यवहार की क्रियाओं से बाहर होगा तो फिर कहां होगा? निश्चय की क्रियाओं में होगा। व्यवहार की क्रियाओं से बाहर है, इसका मतलब है आत्मा के ध्यान में जो लगा हुआ है। देखें, आत्म अनुष्ठान निष्ठस्य, जो आत्मा के अनुष्ठान, अनुष्ठान किसे कहते हैं? जब विशेष क्रिया विधि होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। जैसे शुभोपयोग के अनुष्ठान क्या है? विधान आदि करते हैं, जाप अनुष्ठान करते हैं, विधान करते हैं, बड़े बड़े विधान होते हैं, ये सब क्या है? ये अनुष्ठान कहलाता है, संकल्प पूर्वक। तो इसी तरह से आत्मा के अनुष्ठान में जो निष्ठ यानी लगा हुआ है, जो संकल्प करके सामायिक में बैठ गया है कि अब हम 2 दिन तक सामायिक से नहीं उठेंगे, अब हम 2 घंटे तक सामायिक से नहीं उठेंगे, अब हम इतने समय तक अपने 5 पापों का सबका त्याग करके आत्मा के ध्यान में आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा के ध्यान में लीन हो जाएंगे। तो ये जो संकल्प पूर्वक अपने आत्मा के ध्यान में लगा हुआ है, और कैसा है? व्यवहार वही स्थिति, व्यवहार की क्रियाओं से बाहर है। जिसने प्रवचन करना बंद कर दिया, अब कोई श्रावक भी आ जाए तो उसको प्रवचन नहीं कर रहे हैं, आहार आदि की क्रियाएं भी नहीं कर रहे हैं, जितना समय मिल रहा है वो शुद्धोपयोग में लीन है अपनी सामायिक आदि के समय में। तो जिस समय सामायिक आदि की जाती है वो निश्चय की क्रिया है, वो आत्मा का अनुष्ठान है, आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न है। जो बताया था, अतएव महात्मानः तन्निमित्तं कृतोद्यमः, कि जितने महात्मा पुरुष होते हैं वो आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। तो ये एक प्रयत्न है, सामायिक आदि के द्वारा ही उस आत्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, आत्म ध्यान के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होगी। तो योगिनः, जो योगी या जो आत्मध्यानी आत्म अनुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा के अनुष्ठान में लगा हुआ है, और कैसा है? व्यवहार वही स्थिति, व्यवहार की क्रियाओं से बाहर स्थित है, जिसपे शुभोपयोग नहीं है, जिसके मन में चंचलता नहीं है, जिसके मन में तरह तरह के विकल्प नहीं उठ रहे हैं, जो केवल अपने आत्म तत्व में लीन है, तस्य, उसके, कश्चित योगेन, योगिना, उस योगी के, योगेन, उस आत्म ध्यान से, जो आत्म ध्यान वो कर रहा है, जिस आत्मा के अनुष्ठान में वो लगा हुआ है, उस आत्म ध्यान से होता क्या है? उस आत्म ध्यान से, योगेन, उस आत्म ध्यान से कश्चित परम आनंदः जायते, कश्चित यानी कोई विशेष आनंद की उपलब्धि होती है। जो अभी बता रहे थे, आत्मा एव आत्मा ततः सुखम, आत्मा ही आत्मा है, उससे सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसा कैसा सुख मिलता होगा आत्मा से? वही बता रहे हैं, कश्चित परम आनंदः जायते, कोई परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब उस परम आनंद का कोई उपमा नहीं है। आपने पहले भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के शायद 5वें नंबर के श्लोक में देखा होगा, जब स्वर्ग के सुख की बात की, तो स्वर्ग के सुख कैसा है? नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामिव, देवताओं का सुख स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समान ही है, उसकी कोई उपमा नहीं है। इसी तरह से इधर तो ये बता रहे हैं, कश्चित योगेन योगिनः, वो जो योगी योग के द्वारा अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, उस योग के माध्यम से उसको किसी परम आनंद, उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति होती है। ये सामान्य सांसारिक सुख नहीं है, ये उत्कृष्ट परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा परम आनंद है जो देवताओं के भी नहीं है, जो देवताओं के नहीं है। छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने क्या लिखा? सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमिंद्र के नाही कहो। कितनी बड़ी बात कही। जब शुद्धोपयोग की चर्चा उन्होंने की तो उन्होंने स्पष्ट लिखा, यो चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो। यो चिंत्य निज में थिर भये, निज में थिर भये मतलब अपने आत्मा के अनुष्ठान में जो लीन हो गए, व्यवहार की क्रियाओं से बाहर। जहां उन्होंने स्वरूपाचार्य शुद्धोपयोग की चर्चा की, उसके बाद लिखा ये, यो चिंत्य निज में थिर भये, अपनी आत्मा में जब स्थिर हो जाते हैं, तिन अकथ जो आनंद ले, जो आनंद की प्राप्ति होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अकथ, अकथ का मतलब उसको हम कह नहीं सकते, ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है।
और वो आनंद संसार में कहीं नहीं है। सो इंद्र, नाग, नरेंद्र व अहिमिंद्र की ना ही गयो। सब ले लिया इन्होंने। ना तो इंद्रों के, देवताओं के इंद्र जो वैमानिक देव हैं उनके भी, इंद्रों के भी नहीं है। अहिमिंद्र जो 16वें स्वर्ग के ऊपर के 9 ग्रह, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमानवासी हैं, उनके भी नहीं है। नागेंद्र, नागेंद्र का मतलब जो भूलोक में रहते हैं, असुर कुमार जाति के देव, भवनवासी, व्यंतर आदि, इनके भी नहीं है। और जो मध्य लोक में रह रहे हैं नरेंद्र, नरेंद्र का मतलब चक्रवर्ती के भी ऐसा सुख नहीं है। मतलब चाहे भूमिया जीव हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे इंद्र हो, चाहे नागेंद्र हो, चाहे अहिमिंद्र हो, किसी के भी वो सुख नहीं है जो सुख योग के द्वारा, अध्यात्म योग के द्वारा, आत्म ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा सुख प्राप्त होता है। अब उस सुख को अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। अब आप सोचें कि हम आपको बता दें कैसा सुख होता होगा, ये सुख स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। इसको ना तो हमने अभी अनुभव किया है, ना हम आपको बता पाएंगे। ये तो वो शुद्धोपयोगी मुनिराज ही अनुभव करते होंगे कि उनको कैसा सुख मिलता होगा। बस इन लाइनों को पढ़ करके ये जरूर लगता है कि बहुत अकल्पनीय सुख है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अकथ, वर्णन भी नहीं। जब आचार्य वर्णन नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसकी कल्पना कैसे करें? हम पढ़ लेते, वर्णन सुन लेते, तो फिर भी हम सोचते कि हाँ ऐसा है। जब आचार्य जिन्होंने अनुभव किया है वो अनुभव के द्वारा आपको बता नहीं पा रहे हैं तो फिर हम सोच भी कैसे सकते हैं? तो ऐसा अनुपम, अद्वितीय, अकल्पनीय सुख उस योग के द्वारा उन योगी महात्माओं को प्राप्त होता है। यहां सुख की चर्चा कर दी उन्होंने कि आत्म अनुष्ठान निष्ठस्य, जो आत्मा के अनुष्ठान में लगा हुआ है। अब इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो अभी तक हम ये सोच रहे थे कि पर पदार्थों में सुख है, ये पर पदार्थों में सुख नहीं है, ये सुखाभास है। जो परम आनंद है वो परम आनंद कहाँ है? वो परम आनंद हमारे अपने स्वयं के अंदर में है। जब हम निर्विकल्प हो जाते हैं, जब निर्विकल्प होंगे तब ये सुख मिलेगा। व्यवहार बहिस्थिते, व्यवहार की क्रियाओं से जो बाहर है, मतलब जो शुभोपयोग में ऐसा सुख नहीं मिलेगा। हम सोचे शुभोपयोग में मिल जाए तो नहीं मिलेगा। शुद्धोपयोग की अवस्था में ही इस तरह की स्थिति बनेगी जब आत्मा आत्मा में लीन होती है। निज माही निज के हेतु निज कर आपको आप ही गहे, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मंझार कछु भेद ना रहे हो। उस समय की स्थिति है ये, जब गुण गुणी ज्ञाता में कोई भेद नहीं रह जाए, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में कोई भेद नहीं रह जाए, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया कहा, सब तीनों चीजें एक में हो रही हैं। उस समय की स्थिति की बात है ये। वो शुद्धोपयोग की अवस्था जो होती है उसमें ऐसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। और आगे के श्लोक में बताएंगे ये जो आनंद प्राप्त होता है बस इसी से कर्म निर्जरा होती है। जो आनंद की, परम आनंद की, सुख की प्राप्ति होती है, यह सुख ही कर्म निर्जरा में कारण बनता है। इसको अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षाओं में हमने 2 श्लोक समझ लिए। दोनों श्लोकों में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो अविद्वान पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, जो मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति पुद्गल द्रव्य के, पर पदार्थों के संरक्षण में, अर्जन में लगा हुआ है, उसका चारों गतियों से समीपता कभी नहीं छूटेगी। वो हमेशा चारों गतियों में रहेगा और संसार हमेशा से दुख का कारण ही रहा है। वो हमेशा दुख को ही प्राप्त होता रहेगा। क्यों? उसने पर पदार्थों को अपना इष्ट मान लिया। और जब हम अपनी आत्मा को इष्ट मानेंगे तब उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो पर पदार्थों में दुख की प्राप्ति होती है और वो उस संसार में ही घूमता रहेगा, पर पदार्थों को ही प्राप्त करता रहेगा। पुद्गल द्रव्य से उसका संबंध कभी भी नहीं छूटेगा। और जो अपने आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ है, लगा हुआ है, जो व्यवहार की क्रियाओं से बाहर है, ऐसे योगी के उस योग के द्वारा कोई अनुपम, अद्वितीय, अकल्पनीय, अकथनीय, अवर्णनीय उस ऐसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब ये कैसा होता होगा? ये जब अपन स्वयं मुनि बनेंगे, स्वयं शुद्धोपयोग में लीन होंगे, तब उसका आनंद हम ले पाएंगे। इस आनंद से क्या होगा इसको हम अगली कक्षा में समझेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।